नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो साथी हरियाणा में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इस लेटेस्ट अपडेट को लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर थंबनेल में देख रहे हैं कि ये फॉलोइंग जो इश्यूज़ हैं वो इस वीडियो में एड्रेस किए जाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ, कि टोटल जो है आपकी कितनी वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज कब आएंगी और क्या सभी सब्जेक्ट की वैकेंसीज आएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है इस वीडियो में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, और किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आएगी ये भी विद प्रूफ मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 1 वीक पहले मैंने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज पिछले 2 साल से क्यों नहीं आ रही है, और 2 साल से जिसमें कि हरियाणा के माननीय चीफ मिनिस्टर के ट्वीट भी आए थे 1535 और 1500 वैकेंसीज को लेके, लेकिन फिर भी वैकेंसी जो है अपने सिरे नहीं चढ़ पाई थी। बट फिर एक न्यूज़ आती है कि डीएचई ने जो है कुछ पोस्ट की जो है रिक्विजिशन एचपीएससी को भेज दी है, लेकिन जब उस टाइम लगभग 1 to 2 वीक पहले जब कंफर्म किया गया एचपीएससी से 2 वीक पहले, तो एचपीएससी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि डीएचई की तरफ से उनके पास कोई रिक्विजिशन नहीं आई है। तो तब मैंने जो है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। अब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज ही मेरी एचपीएससी में बात हुई है, और वहाँ पर उन्होंने मुझे जो जवाब दिया है काफ़ी सेटिस्फैक्टरीली जवाब दिया है, तो उसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने उनसे पूछा कि वैकेंसी जो है आपकी कब तक आएगी, तो उन्होंने बताया कि वैकेंसी आपकी अगस्त के मंथ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी वैकेंसीज आएंगी। टोटल उन्होंने बताया है कि लगभग 3 से 3.5 से 4 हज़ार के अराउंड आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। 1535 पोस्ट का रिक्विजिशन डीएचई की तरफ से उनके पास आ चुका है एचपीएससी के पास। तो जब मैंने पूछा कि 1535 पोस्ट आपके पास आ चुकी है, तो क्या आप अब इन पोस्ट को एडवर्टाइज करोगे, तो उन्होंने बताया कि लगभग 2000 से 2200 के अराउंड पोस्ट और डीएचई की तरफ से आनी है। हम उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे पास डीएचई की तरफ से रिक्विजिशन आ जाएगी, तो हम उनको दोनों जो पोस्ट हैं उनको सबको मिला के एक इकट्ठा जो है एडवर्टाइज कर देंगे। इकट्ठा इन द सेंस कि सभी सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो आपकी एक साथ आएगी। इसका उनका कहने का मतलब ये था कि सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी एक साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि 1535 की अलग आ रही है और 1500 या 2000 पोस्टों की आपकी वैकेंसी अलग आ रही है। तो उन्होंने जाहिर तौर पर ये चीज़ जो है क्लियर कर दी है कि सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी अब आपकी एक साथ आएगी। पहले 1535 में जिन सब्जेक्ट का रिक्विजिशन चार्ट आपने देखा था, जब मैंने 19 दिसंबर 2022 को एक वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग पब्लिश की थी ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर, तब आपने देखा था कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आ रही है। तब उसमें एक आरटीआई के एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से बताया गया था कि जो सब्जेक्ट रह गए हैं उन सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आ सकती है 1535 के अलावा, जो अगले 1500 की चीफ मिनिस्टर के द्वारा बताया गया था, अनाउंसमेंट की गई थी। तो वो दरअसल उस पीडीएफ में अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर टोटल वैकेंसीज आएंगी सब सब्जेक्ट की एक साथ वैकेंसी अगर 3500 से 4000 के अराउंड अगर आ रही हैं, तो किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। क्योंकि वो जो रिक्विजिशन चार्ट आपका बना था और उस टाइम जो आरटीआई का डॉक्यूमेंट निकाला गया था, उसको लगभग आप लोग मान के चलिए कि 1 साल का समय बीत चुका है। तो वो 1 साल पहले तक की पोस्ट का डाटा था, और अब 1 साल बाद नई पोस्टें और क्रिएट हो गई होंगी। तो वो डाटा जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आ रही है। ये एक डाटा था जिसमें एक कैंडिडेट ने आरटीआई लगा के इनसे एचपीएससी से डिमांड की गई थी कि एक्सटेंशन लेक्चरर कितने वर्किंग है, सैंक्शन पोस्टें कितनी है, रेगुलर कितने वर्किंग है और वर्कलोड कितने का है। तो उस हिसाब से जो है मैंने एनालिसिस किया था, और एनालिसिस करके 19 दिसंबर 2022 को ये डाटा तैयार किया था। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सैंक्शन पोस्ट सब्जेक्ट वाइज सैंक्शन पोस्ट कितनी है, रेगुलर पोस्ट कितनी है, पॉसिबल कितनी जो है आ सकती है, कितनी एडवर्टाइज हुई है। एडवर्टाइज्ड का मतलब क्या है, जो 1535 पोस्ट आपकी एडवर्टाइज हुई थी उस टाइम
सॉरी एडवर्टाइज नहीं हुई थी उस टाइम, आपकी एक जो सैंक्शन लेटर है वो निकला था, रिक्विजिशन चार्ट जारी किया गया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें इंग्लिश की सबसे ज़्यादा पोस्टें आपकी दिखाई गई थी। इंग्लिश की लगभग आप लोग ये मान के चलिए कि इसमें जैसे दिखाया गया है, इंग्लिश की 714 के अराउंड पोस्टें उस रिक्विजिशन चार्ट में थी। तो वो पोस्ट देख के फिर मैंने एक डाटा एनालिसिस किया था कि ये जो आरटीआई का डॉक्यूमेंट है इसको लेते हुए और वो जो रिक्विजिशन चार्ट है उसको एनालाइज करते हुए, तो सभी सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टें आपकी आ चुकी हैं। 19 दिसंबर 2022 को मैंने ये वीडियो पब्लिश की थी। सो अब देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की वैकेंसी कितनी आ सकती है। एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो जो एडवर्टाइज है वो आपकी 1535 में ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दी थी, तो उसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जिसका रिक्विजिशन चार्ट नहीं बना था, जो हमारे सामने नहीं आया था, उन सब्जेक्ट की मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी जो था रिक्विजिशन चार्ट में था, उसमें 1535 वाले में उसकी एक वैकेंसी आई थी। बायोटेक्नोलॉजी की 11 आई थी, बॉटनी की 145 आई थी। केमिस्ट्री की मैंने जब एनालिसिस किया कि 562 तो सैंक्शन पोस्ट हैं, 178 रेगुलर वर्किंग है, तो लगभग 384 पोस्ट की आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब जितना मैं मैक्सिमम इसमें बता रहा हूँ कि 200 से 384 के राउंड पोस्टें आपकी आ सकती हैं, वो मैंने उस सेंस में बताया था कि अगर मान लो HSSC थोड़ी सी कम पोस्टें निकालती है, क्योंकि 1535 और 1500 का बोला गया था, अगर 1500 से कम पोस्टें निकालती है तो एक पर्टिकुलर रेंज मैंने आप लोगों को दे दी थी कि 200 से 384 के राउंड इतनी पोस्टें आपकी आएंगी, मिनिमम 200 तो आएंगे ही। अब जो है ये डाटा बढ़ने की उम्मीद है, 384 से भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बढ़ी हैं। अगर 3500 से 4000 के राउंड टोटल वैकेंसीज आती हैं तो ये 384 से 400 या 420 तक भी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपकी क्रिएट हो सकती हैं। तो ये जो डाटा है आपका 1 साल पहले का है, तो एटलीस्ट इतनी वैकेंसीज तो आप मान के चलिए कि आ ही रही हैं। केमिस्ट्री में 200 से 384 के अराउंड जो है वैकेंसीज आ सकती हैं। कॉमर्स में 230 से 428, इसमें इस 428 से बढ़ भी सकती हैं ज़्यादा, क्योंकि 1 साल पहले का डाटा है। कंप्यूटर साइंस में 130 से 213 के अराउंड। डिफेंस स्टडीज़ में रिक्विजिशन चार्ट में 35 पोस्टें दर्शाई गई थी। इकोनॉमिक्स में 45 से 82। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करूं तो 1 से 2 पोस्ट। इंग्लिश में 714 रिक्विजिशन चार्ट में आई थी वैकेंसीज। फाइन आर्ट्स की 5 से 8। ज्योग्राफी की 240 से 455। जियोलॉजी की कोई भी वैकेंसी नहीं आने की उम्मीद है, लेकिन अब अगर क्रिएट हो गई हो 1 साल के बाद तो शायद आ सकती है। हिंदी की 160 से 308। हिस्ट्री की 80 से 163। होम साइंस की 25 से 39। INT की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट थी उस टाइम पे, तो अब जो है बढ़ सकती है। मास कम्युनिकेशन की 21 पोस्टें एडवर्टाइज सैंक्शन जो रिक्विजिशन चार्ट था उसमें थी। मैथ्स की 180 से 348। माइक्रोबायोलॉजी की 2। म्यूज़िक की 20 से 32। फिलोसफी की 6 जो है आपकी पोस्टें रिक्विजिशन चार्ट में आई थी। ऐसे फिजिकल एजुकेशन की 119 थी। फिजिक्स की अगर बात करें तो 150 से 297 के अराउंड पोस्टें आ सकती हैं। पॉलिटिकल साइंस की 145 रिक्विजिशन चार्ट में थी। साइकोलॉजी की 120 थी रिक्विजिशन चार्ट में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें 8 से 12 के अराउंड पोस्टें आने की उम्मीद है। पंजाबी की अगर बात करें तो 38 के अराउंड पोस्टें रिक्विजिशन चार्ट में आई थी। संस्कृत की 40 थी। सोशियोलॉजी की 5 थी। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करूं तो 4 से 5 के अराउंड पोस्टें आ सकती हैं। टूरिज्म की 8 पोस्टें रिक्विजिशन चार्ट में दर्शाई गई थी और 1535 वाले में। और उर्दू की अगर बात करूँ तो 2 से 3 पोस्टें आ सकती हैं। जोलॉजी की 125 के अराउंड पोस्टें जो है रिक्विजिशन चार्ट में दर्शाई गई थी। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 10 से 16 पोस्टें थी और मैनेजमेंट की 4 से 6 पोस्टें थी। तो जो ये पोस्टें मैंने आपको बताई है ये 1 साल पहले का डाटा है। सो इनसे जो है आप लोग प्लस मान के ही चलिए कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसीज इनसे ज़्यादा ही आएंगी। जैसा कि मुझे बताया गया है सभी सब्जेक्ट की एक साथ आएंगी। मे बी HPSC ऐसा कर सकता है PGT की तरह कि अलग अलग सब्जेक्ट की एक एक एडवर्टाइजमेंट बना दे। जैसे माइक्रोबायोलॉजी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 बना दे, म्यूज़िक का 2/2023 बना दे, ऐसे ही फिलोसफी का 3/2023 बना दे, फिजिकल एजुकेशन का 4/2023 बना दे। तो इस तरीके से लगभग 36 एडवर्टाइजमेंट आपकी
बन सकती हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की। लेकिन सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आपकी जल्द ही अगस्त के माह में आ रही हैं। और ये वैकेंसी जो है नेक्स्ट ईयर, आपको पता है कि अक्टूबर में हरियाणा में इलेक्शन है, सितंबर अक्टूबर में, तो लगभग जून जुलाई तक पूरी तरीके से तीनों चरण जो है आपके कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो। सो अगर हरियाणा में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले आपको यहीं पे ही उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है विद प्रॉपर एनालिसिस एंड विद प्रॉपर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। सो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा किया गया पूरा एनालिसिस और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 85% व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि चैनल में वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लेकिन अगर कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।